विजन डॉक्यूमेंट एक दृष्टिकोण दस्तावेज होता है, एक संकल्प होता है। विष्णुदेव की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे, क्या काम हमको करना है, एक संकल्प व्यक्त किया है और उसमें बहुत अच्छे चीज़ें हैं। कोई भी दस्तावेज बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ बातें रहती हैं, तो मुझे लगा जिन बातों को सुझाव देना चाहिए उसको भी मैंने एक सुझाव के तौर पर दिया कि ये आप लोगों ने पूरी बात सुनी है, तो मैंने एक कुछ सुझाव दिए हैं और मैं सोचता हूं कि सबके सुझाव से जो निष्कर्ष निकलेगा 2047 अंजोर डॉक्यूमेंट एक दस्तावेज बनेगा छत्तीसगढ़ के विकास का। गुजरात के मॉडल का उल्लेख इसलिए किया, मैंने एक चीज में उदाहरण दिया कि हम 182 फीट की मूर्ति वहां बनाते हैं और यहाँ हम राम भगवान की प्रतिमा को नहीं बदलते। उसका कारण बताने के पीछे यह है कमिटमेंट। यदि हमने तय कर लिया तो उसको करना है, फिर उसमें वो कमिटमेंट दिखेगी तो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन आएगा, बस इतनी सी बात है। वो मेड इन इंडिया मजबूत तब होगी जब हम छत्तीसगढ़ में भी मेड इन छत्तीसगढ़ और मेक इन छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसको हम करते हैं तो वो छत्तीसगढ़ में, मैंने उदाहरण भी दिया एप्पल का, तो उसको छत्तीसगढ़ में बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रशिक्षण होना चाहिए। उस प्रशिक्षण से छत्तीसगढ़ में एक कुशल मानव संसाधन तैयार होगा अलग अलग क्षेत्रों में और आगामी पीढ़ी में ऐसे उत्पादन छत्तीसगढ़ के उद्योगपति भी कर सकते हैं। नहीं, मेरा एक सुझाव था कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें प्रोफेशनल को रखा जाना चाहिए, उसके परिणाम आए। पर्यटन जो है, जो सर्विस सेक्टर है, वो बहुत तेजी से उभरता क्षेत्र है पूरी दुनिया का और छत्तीसगढ़ में उसकी संभावनाएं बहुत मजबूत है। पर बेसिक काम कि पर्यटक यहाँ आकर्षित हो, उसके लिए क्या चीज करना है, उसके लिए प्रोजेक्ट बनना, आकर्षित करना, सभी से बात करना, दिल्ली सरकार के लिए प्रोजेक्ट बनाना उसके अनुरूप, छत्तीसगढ़ के अनुरूप, ये सब के लिए प्रोफेशनल की जरूरत होती है। आप मंडल के अध्यक्ष पॉलिटिकल रखें, मंत्री पॉलिटिकल हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप एडवाइजर तो प्रोफेशनल रख सकते हैं कि भाई इन क्षेत्रों में क्या काम करना। इतनी हो पाया नहीं है। सिंचाई की बात कही गई है और कृषि की बात भी कही गई है। मैंने जो तथ्य रखे वो ये बात के हैं कि इस बात में अध्ययन होना चाहिए कि इतने पैसे खर्च होने के बाद सिंचाई का रकबा क्यों कम हुआ, छत्तीसगढ़ में जो और कृषि का रकबा घट रहा है और उत्पादन भी घट रहा है, तो इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। आखिर 2.5 दशक में हमने सिंचाई में काम किया, उसके बाद रकबा घटा कैसे? कि आपकी रिपोर्ट गलत होगी तो उसको कहें कि भाई आर्थिक सर्वेक्षण गलत हुआ है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए, और यदि वो सच है आर्थिक सर्वेक्षण तो उस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। वो धान खरीदी में तो कोई मेजर शिकायत अभी तक आई नहीं। यदि बीच में शिकायत आई थी कि रकबा कम कर दिया गया है या टोकन कटने में परेशानी हो रही है, तो अब टोकन कटने की परेशानी भी दूर हो गई। रकबा जो सीमा कम की गई थी, 1300 क्विंटल कर दिया गया था प्रतिदिन 2500 क्विंटल से, वो भी सुधार दिया गया, इसलिए तो स्मूथ चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं आ रही। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस की क्या बात करें हम उसको। कांग्रेस आज चूंकि विजन छत्तीसगढ़ में बात हो रही है और छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं, तो तेलंगाना से बिजली का पैसा दिलवा दें छत्तीसगढ़ को। यदि छत्तीसगढ़ से प्रेम करते हैं तो छत्तीसगढ़ को बहुत पैसे मिल जाएंगे, तो कोई बड़ा काम हो जाएगा। कितना बचा है सर? हजारों करोड़ में हो तो ठीक। विधानसभा में सदन का मत और सदन के बाद मत के बाद माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश, यही नियम प्रक्रिया है और दूसरी कोई नियम प्रक्रिया नहीं है। सर आप